अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जिसकी सियासत में भी बड़ी इंपॉर्टेंस है और प्लानिटरी कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मेरे से अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप मेरा वीडियो जल्दी बनाया करें। भाई मैंने कैबिनेट्स यानी कि सियासी कैबिनेट्स के ऊपर नहीं, जो है यहाँ पे हमारे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ आती है उसके ऊपर नहीं, जो ऊपर कैबिनेट लगती है उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ से मैंने आपको खबरें दी होती हैं। उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ से 16 मई को एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जो दुनिया पे बहुत बड़ा असर डालेगा और पाकिस्तान के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा असर नज़र आएगा। ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा, थोड़ी सी शायद बड़ी हो जाए लेकिन इसमें हर बात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो आम जिंदगियों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और पाकिस्तान के हालात और दुनिया के हालात के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। 16 मई को चांद ग्रहण लगने जा रहा है और बुर्ज अकरब में यह आखिरी चांद ग्रहण होगा। ये याद रखिएगा कि बुर्ज अकरब में 2020 से चांद ग्रहण शुरू हुए हैं और आखिरी चांद ग्रहण 16 मई 2022 को ख़त्म हो रहा है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2020 के बाद से दुनिया में क्या क्या तब्दीलियाँ आई और कितना इंसानियत के ऊपर जुल्म हुआ और कितना इंसानियत मरी। 16 मई को चांद ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, इसको भी आयत कहा जाता है। यानी ग्रहण को भी अल्लाह की निशानियों में से गिना जाता है, यानी कि अल्लाह की आयत में से गिना जाता है। ये ग्रहण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ जो प्लैनेट्स हैं, ख़ासतौर पर बड़े प्लैनेट सैटर्न जैसे प्लैनेट भी इन्वॉल्व हैं। मून जिसका ताल्लुक इमोशन से है वो भी इन्वॉल्व हैं और मरकरी जिसका ताल्लुक माइंड से या हमारे जहन से होता है वो भी इन्वॉल्व है और जुपिटर भी इन्वॉल्व है इसमें। यह ग्रहण 16 मई को लग रहा है जो कि पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ये ग्रहण जो है जो स्टार्ट होगा, ये ग्रहण का जो टाइमिंग है वो सुबह 6:28 के करीब जो है ये ग्रहण जो है वो लग रहा है। जहाँ ये ग्रहण के सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह है कि 6:32 पे, लेकिन अगर डीप में जाए तो कुछ और भी कैलकुलेशन बनती है, लेकिन मैं डेप्थ में ज़्यादा आप पे जाने की बात नहीं करूँगा। इसका पीक का टाइम जो है, शुरू का जो टाइम होगा पाकिस्तान के मुताबिक वो 6:32 पे शुरू होगा और पीक के ऊपर होगा ये 9:11 पर और उसका इख्तिताम जो होगा वो 11:50 पे होगा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाऊँगा, वो आपको ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी का शौक़ नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। अब ये ग्रहण पाकिस्तान के चार्ट में 8वें घर में लग रहा है। 8वां घर टेंशन, डिप्रेशन, सीक्रेट घर है, छुपी हुई चीज़ों का ऐसे ऐसे राज बाहर आएंगे, वो आ भी रहे हैं हमारे। जब मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा था कि बहुत सी चीज़ें बाहर आएंगी और अब इस ग्रहण के बाद और कितने जालिम और कठोर किस्म के छुपी हुई चीज़ें बाहर आएंगी आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान के ज़ायचे में 8वां घर, 7वां घर जो बिज़नेस का घर भी होता है, तो बिज़नेस के जो करते हैं लोग बहुत देखभाल कर कीजिएगा। यहाँ बहुत अनप्रेडिक्टेबल से हालात मिलेंगे और यहाँ बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी। जज्बात से दूर होकर सोचना पड़ेगा, वरना जिस बिज़नेस के ज़रा सा भी एक आपकी गलती आपके बिज़नेस के बड़े लेवल्स के, यानी कि बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत देखभाल कर चलना पड़ेगा। और चौथा घर कैंसर जो है, जो कमर जिसका मालिक है और वो अवाम का घर भी कहा जाता है, यानी अवाम में चौथा घर कंफर्ट का भी होता है, सुकून का भी होता है, वो बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं। यानी अनार की बड़े लेवल के ऊपर फैलने वाली है, कौम डिस्टर्ब होने वाली है, कंफर्ट डिस्टर्ब होने वाला है। ये ग्रहण जो है स्कॉर्पियो में लग रहा है ग्रहण और मुकम्मल चांद ग्रहण है और ये अमेरिका वेस्ट के एरिया में तमाम आपको नज़र आएगा। अमेरिका के पूरे हिस्से में नज़र आएगा, यूरोप के कई हिस्सों में नज़र आएगा और हमारे बहुत करीब जो है वेस्ट हमारा जो बनता है अरब के इलाकों में ये ग्रहण पूरा नज़र आएगा और आखिर में ये ग्रहण न्यूजीलैंड में भी जाता हुआ आपको दिखेगा। ये ग्रहण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो में ग्रहण लग रहा है
और यहाँ स्कॉर्पियो का जो मालिक है मार्स, वो सैटर्न के साथ, दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, यानी उसकी अपनी हालत बड़ी खराब है। और सैटर्न की पूरी नजर होगी इसके ऊपर, इस ग्रेन के ऊपर। सैटर्न को न्यायकारी, यानी कि इसको इंसाफ का भी कारक कहा जाता है और चेंज का भी कारक कहा जाता है इसको। आपने देखा ना सैटर्न कैप्रिकॉर्न में रहा, किस तरह दुनिया को चेंज किया उसने। और D9 में भी सैटर्न एग्जॉल्टेड का होगा, वहां पे भी नजर होगी चांद के ऊपर, यानी इमोशन बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होने वाले हैं। और मून से D1 में भी चौथे हाउस में और नवांशा में भी D1 से चौथे हाउस में, यानी कि इमोशंस और कंफर्ट्स और खुशहाली जो चौथा घर होता है वो बड़ा शदीद डिस्टर्ब होने वाला है। यानी आवाम के ऊपर बड़ी बड़ी बिजलियां गिरने वाली हैं और आवाम काफ़ी हद तक परेशान और डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये ग्रेन जिस नक्षत्र में लग रहा है वो विशाखा नक्षत्र है, जो जुपिटर का है नक्षत्र है, यानी कि जुपिटर भी इन्वॉल्व हो गया था। अब विशाखा नक्षत्र की थोड़ी सी मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आप समझ जाइएगा दुनिया के भी हालात और पाकिस्तान के भी हालात को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि धन अल्लाह ताला ने मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, वो ग्रेन का असर ज़्यादा बड़े लोगों के ऊपर होता है, जो दुनिया पे अपने असर रखते हैं, मुल्कों पे अपना असर रखते हैं, उन्हें थोड़ा हिदायत दें कि यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने जा रही हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए भी चीज़ें बहुत हद तक डिस्टर्ब होने जा रही हैं। विशाखा नक्षत्र अपने गोल को अचीव करने पर भरपूर अंदाज से लगा रहता है, यानी विशाखा नक्षत्र जो एक टारगेट आपने बना लिया है उसे अचीव किए बगैर आप रह ही नहीं सकते। और विशाखा नक्षत्र के दो रास्ते होते हैं, यानी डबल कश्ती पे सवार होकर आप नहीं चल सकते। ये दो रास्ते आपको दिखाएगा, लेकिन आपको दो कश्ती में सवार होकर तो नहीं चल सकते, एक ही कश्ती पे सवार होकर चलना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है कि सारी जमातें एक तरफ और बीमा एस्टेब्लिशमेंट भी एक तरफ और इमरान खान एक तरफ। अब आपको चॉइस करना पड़ेगा, किसी एक चीज को चॉइस करना पड़ेगा आपको कि आपने किस तरफ चलना है। लेकिन सैटर्न की नेचर को जो मैं बता रहा हूं कि सैटर्न दुनिया में और पाकिस्तान में बड़े लेवल के ऊपर बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि इस ग्रेन के ऊपर भी सैटर्न की पूरी नजर है, D9 में भी, D1 में भी। और जो अक्टूबर में ग्रेन लगेगा सूरज ग्रेन और सैटर्न वापस आ जाएगा कैप्रिकॉर्न पर, उस ग्रेन के ऊपर भी सैटर्न की पूरी नजर होगी, यानी सैटर्न बहुत इन्वॉल्व होता जा रहा है यहाँ पर। और सैटर्न जो बदलाव और जो चेंज लाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स का, सैटर्न का, नेपच्यून का, जुपिटर का कंजक्शंस दुनिया में बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदलाव लाने वाला है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था पाकिस्तान में जब भी मरकरी, क्योंकि मरकरी इस जब ग्रेन लगेगा, मरकरी एक तो रेट्रोग्रेड है और ऊपर से कंबस्ट भी है और D9 में नीच का भी है। तो यहाँ बड़ा ही केयरफुल हो, बहुत केयरफुल होकर आपको चलना पड़ेगा। यहाँ आपको दो कश्तियों पर नहीं, एक कश्ती पे सवार होकर चलना पड़ेगा और सैटर्न ने नेचर चेंज करवा के छोड़नी है। और मून का ताल्लुक इमोशंस से होता है और मून यहाँ नीच का होगा, इमोशंस बहुत पीक के ऊपर होंगे। सैटर्न की नेचर है स्लो मूवमेंट्स, और सैटर्न ने भी वैसे भी रेट्रोग्रेड हो जाना और वापस कैप्रिकॉर्न में आ जाना, उसकी मूवमेंट्स थोड़ी स्लो होती है। यानी चेंज तो 100% आना है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। जैसे मैंने पहले कहा था कि मरकरी की दिशा में पाकिस्तान में माजी में हुकूमतें बहुत दफ़ा गिरी। जब मरकरी की पूरी दिशा थी 17 साल की, 83 से लेकर 2000 तक, तो 6 हुकूमतें और ज़ियाउल हक सब हलाक हुए थे और अयूब के दौर में मरकरी अयूब साहब ख़त्म हुए थे, यही सब आगे थे। और फिर बाद में मैंने बताया कि किस तरह ये चीज़ें चलती रहीं और फिर मरकरी की दिशा शुरू होने वाली है सितंबर में पाकिस्तान में, और ये बदलाव अब आके रहना। लेकिन यहाँ पेशेंट्स का दामन भी आपको संभालना पड़ेगा,
क्योंकि विशाखा डबल किश्ती में सवार तो होने नहीं देगा। एक की चॉइस आपको, आवाम की अभी तक चॉइस आपको जो लग रही है वो है। और अगर कोई ये भूल रहा है कि ये मूवमेंट अगर हम साल 6 महीने ले जाएंगे ये ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत बड़ी भूल है। दुनिया में जंगों की सूरत हाल बनी है, पाकिस्तान में भी। हाँ, ये ज़रा डिले होगा, और मून जहाँ ग्रीन लग रहा है वो इमोशंस का ताल्लुक है, और जज्बात इस चीज़ को मानने के लिए और माइंड इस चीज़ को मानने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि डिले हो। लेकिन डिले होगा, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही होंगी, और जो आज बहुत ताकतवर हैं वो ताकतवर नहीं रहेंगे। जो फैसला करा करते थे दुनिया का भी और अपने मुल्कों का भी कि कौन से गवर्नमेंट रहेगी और कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, उनकी ताकत भी कमज़ोर होती चलेगी। क्योंकि अब ये बदलाव आके रहना है, जो मर्जी कर लें आप। दुनिया में भी पूरी बदलाव जो आज बड़ी सुपर पावर बनती फिर रही हैं, वो पावर का मंबा भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब बदलाव तो बड़े लेवल का आ रही, और ये चेंज बहुत बड़े लेवल के ऊपर आएगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि सैटर्न के जो कर्म कारक अमल का है, सैटर्न ने ये अमल करवा के छोड़ना है। चेंज का थोड़ा डिले होगा, लेकिन ग्रेन जहां लग रहा है एक हिडन नक्षत्र पर, हिडन घर में विशाखा नक्षत्र के ऊपर, और मून का ताल्लुक इमोशन से, जज्बात से। जज्बात इस मानने को लिए तैयार नहीं है, अकल भी इस मानने को तैयार नहीं है, तो यहाँ फिर क्या अनारकी फैल सकती है। यहाँ आपको भी और बिजनेसमैन को भी, क्योंकि ये तो सातवें घर में बैठे जो बिजनेस कर रहा था, बहुत इमोशन से दूर होकर अगर अकल का सहारा ना लिया तो यहाँ बिजनेस के हालात और आवाम का जो सुख है उसमें शदीद डिप्रेशन, और मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं वहाँ बड़े लेवल पे अनारकी और बड़ी चीज़ें, क्योंकि कोई भी अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। वक्त के साथ ही चीज़ें छूटना शुरू होंगी। ये आपको देखोगे विशाखा नक्षत्र अपने गोल को अचीव करना, इमरान अपने गोल को अचीव करने पर लगे हुए हैं, और बाकी जमातें अपने गोल को अचीव करने पर। लेकिन सैटर्न इंसाफ का कारक भी है, और डिले कराएगा, क्योंकि डिले का कारक है वो भी। लेकिन चीज़ों को ऐसे बदलेगा, यानी कि ज़मीन से नहीं, ज़मीन में गड़ा खोद कर चीज़ों को बदलेगा, और ऐसे बदलेगा जो आज आपको कभी नहीं, जैसे यकीन नहीं आएगा जैसे जैसे हालात होते जाएंगे। या सोवियत यूनियन का देखना 92 में, सुबह तक किसी को भी नहीं पता था, एकदम हुकूमत चेंज हो, सोवियत यूनियन टूट कर रशिया रह गया। इस किस्म के हालात बनने जा रहे हैं दुनिया में। जहाँ ये ग्रीन नज़र आएगा वहाँ आपको काफ़ी बड़ी अनारकी नज़र आएगी। यूरोप में भी, अमेरिका में भी। अमेरिका में जुलाई के बाद जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, वहाँ अपनी जो गवर्नमेंट है उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी होती नजर आ रही है। ग्रीन वहाँ पूरा नज़र आ रहा है। अरब के इलाकों में भी टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम जितना बड़ा करें उतना ये टॉपिक बड़ा है, क्योंकि माजी की चीज़ें, अब माजी को लेकर अगर आप कहेंगे हम उसी माजी को रिपीट करते रहेंगे जो पहले होता रहा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मर्जी कर लें, अब ताकत का तवाज़ुन जो है वो कहीं और सिरकता हुआ आपको नजर आएगा। टाइम लगेगा उसके ऊपर, जज्बात ही नहीं होना। विशाखा नक्षत्र 2 नक्षत्रों में आता है, लिब्रा में, स्कॉर्पियो में, आखिरी नक्षत्र, आखिरी पद के ऊपर लग रहा है, और स्कॉर्पियो हिडन से। और अब जो राज पाकिस्तान में तो खैर पहले ही आ रहे हैं, और जो ऐसे ऐसे राज आ रहे हैं जो अकल, और कुछ ऐसे ऐसे राज होंगे जिसको नाकाबिल यकीन हो जाएगा आपको कि ऐसा कुछ भी होता रहा है पाकिस्तान में बहुत, और दुनिया में कोई चीज़ अब छुप के नहीं रह सकती। लेकिन प्लीज़ आपको भी अपने इमोशंस के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपके पर्सनल लाइफ में भी, अपनी ज़िंदगी में भी, चाहे आपकी वो बिजनेस लाइफ है, चाहे वो डोमेस्टिक लाइफ है। यहाँ डोमेस्टिक लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है, बिजनेस लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है, अनारकी फैलती हुई नज़र आ रही है। तो कोशिश करें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। ये एक चीज़ आपको बड़ा साबित कदम होकर रहना पड़ेगा आपको। यहाँ मुश्किल हो जाएगा,
आप चीज़ें, आपका माइंड, आपकी अकल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन चीज़ें वक्त के ऊपर होंगी, थोड़ा टाइम लेंगी, उस पर आपको साबित कदमों के साथ खड़ा रहा। मैं अपने बड़े जो हमारे हैं, जो फैसला करते हैं, उन्हें मैं कहूँगा अल्लाह ताला कुछ उन्हें हिदायत दे, और दुनिया के जो बड़े हैं उन्हें भी कुछ हिदायत दे, वरना दुनिया में जो टेंशन आ रही है वो बहुत बड़ी लेवल पे आ रही है। इसे चाहे आप एक्सेप्ट करें या ना करें। मुझे दें आप इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए इवेंट्स के ऊपर मिलते हैं, किसी नई सियासी सूरत हाल के ऊपर, दुनिया के पे भी बात करेंगे। अभी तो पाकिस्तान से ही फुर्सत नहीं मिल रही। इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपके साथ दोबारा आएंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।